हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास रूम में। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री का जितने भी पार्ट्स है क्लास 10th का, उसके सारे हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे सभी चैप्टर के। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस है, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4 क्रिस्टल्स? कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसका क्या कलर होता है? हाउ डज दिस कलर चेंजेस आफ्टर हीटिंग? हीटिंग के साथ साथ ये कलर कैसे चेंज होता है? इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। ए पार्ट ये पूछा हुआ है आपसे। सेकंड है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग FeSO4 क्रिस्टल्स। पहले तो नॉर्मल हीटिंग पे क्या है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर? केमिकल रिएक्शन का टाइप आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 से 4 बार 10th बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। देखो होता क्या है, FeSO4.7H2O। इसको अगर हम नॉर्मल हीट करते हैं तो ये FeSO4 अलग हो जाता है और 7H2O अलग हो जाता है। हमसे पूछा हुआ व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4। इसका कलर पहले तो होता है ग्रीन, फिर चेंज हो जाता है इसका कलर पेल येलो बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग FeSO4 क्रिस्टल्स। अब ये जो FeSO4 बना, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या प्रोड्यूस होगा? देखो दो पार्ट में क्वेश्चन आपका। अब ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड, प्लस SO2 प्लस SO3। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इसमें से आती है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। एक बनता है SO2, एक SO3 और Fe2O3 बनता है। ठीक है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर हम FeSO4 को हीट करते हैं तो कौन सी गैस ऐसे रिलीज होती है जिसमें से स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की? तो वो होती है हमारी SO2। ये हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक है, इसमें एक और पूछा हुआ, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर? देखो कौन से टाइप के रिएक्शन है, साफ पता चल रहा है डीकम्पोजिशन है। सिंगल रिएक्टेंट से ये इसको हीट करते हैं, डीकम्पोज होके 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हुई हमारी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल था। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है ये वाली रिएक्शन, अच्छे से ध्यान रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ऑन एडिंग डाइल्यूट H2SO4 टू अ टेस्ट ट्यूब। हमने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 लिया कंटेनिंग अ मेटल X। कोई मेटल है X, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। कोई कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये डाइल्यूट H2SO4 लिया, इसके साथ हमने कोई मेटल लिया X, और क्या प्रोड्यूस होता है? एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। मतलब इसका एक चीज और है कि ये पॉप साउंड देता है, तो उसके थ्रू आपको आइडिया लगाना है। कलरलेस तो गैस देखो CO2 भी हो सकती है, H2 भी हो सकती है। बर्निंग मैचस्टिक के पास लेके जाते हैं तो वो एक पॉप साउंड देती है। तो हमने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस में पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक के पास ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड देता है। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल जाएगा कि जो गैस रिलीज हुई है वो H2 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल X? आपको ये मेटल X पहचानना है। ऑप्शन है सोडियम, सल्फर, कॉपर और Ag। ठीक है, बताओ कौन सा होगा। देखो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, हमें ये पता है कि Cu और Ag जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, तो ये तो डिस्प्लेस करेंगे ही नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सल्फर भी नहीं हो सकता। बाकी क्या बचा हमारे पास? सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Na, क्योंकि यही डिस्प्लेस करेगा और गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे पहचानना था। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये CBSE 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्या पूछा हुआ है, अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन सा होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH।
और किसको लिया, एंड डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर्स। डाइल्यूट एसिटिक एसिड और HCl को लिया हमने। हमें ये पता है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपने आयंस में, और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड मोर देन HCl, एसिटिक एसिड का पीएच HCl से ज्यादा होगा। सेकंड है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन HCl, एसिटिक एसिड का पीएच HCl से कम होगा। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो गलत हो गया, तो मैंने अभी बता दिया कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, और जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इन दोनों में से अंदर सही होगा कोई। देखो हम लोगों ने पीएच स्केल देखा है, सेंटर में 7, इधर 14 और इधर इस साइड 0 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे होते हैं हमारे एसिड, यहाँ पे होते हैं बेस, ये न्यूट्रल होता है। हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो इधर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, मतलब यहाँ पे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इस साइड वीक एसिड होते हैं। तो हमसे क्या पूछा हुआ, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड मोर देन HCl या फिर लेस देन HCl। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वैल्यू तो नियर अबाउट 0 1 यहाँ के आसपास आएगी, और एसिटिक एसिड वीक है तो उसकी वैल्यू इधर आएगी, तो HCl से तो ज्यादा होगा उसका पीएच। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन HCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। ये CBSE 2022 एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो ध्यान देना है इसका थोड़ा। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको पहचानना है कौन सा एक्सोथर्मिक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सो मतलब एग्जिट या फिर कह सकते हो बाहर निकलना, और थर्म का मतलब होता है हीट। जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट रिक्वायर होती है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्विक लाइम। देखो क्या रिएक्शन होती है इसकी, वाटर H2 हो गया, क्विक लाइम इसका फॉर्मूला होता है CaO, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, और इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम। अब देखो इसमें हीट रिलीज हुई तो ये एक्सोथर्मिक है एक तो। सेकंड है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड में पानी मिक्स करना, डाइल्यूट करना उसको, वो भी एक्सोथर्मिक होता है, बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। फर्स्ट और सेकंड तो हो ही गए। थर्ड है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करना, उसमें तो हीट रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हीट चाहिए होती है, देनी पड़ती है। सब्लिमेशन ऑफ कैंसर, कैंसर कपूर। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, ये भी एंडोथर्मिक है, इसके लिए भी हीट रिक्वायर है। तो कौन कौन से हो गए हमारे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दो ए और बी हो गए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है ए एंड बी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स ब्लैक। हमें पता है सिल्वर या फिर जो चांदी होती है वो एयर में एक्सपोज करने पे ब्लैक हो जाती है। नॉर्मली आपने घरों में देखा होगा, मम्मी वगैरह चांदी का पहनती है रिंग या फिर पायल वगैरह, तो वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक होने लगती है, उसका क्या रीजन है, किसकी कोटिंग आ जाती है उस पे, AgNO3 की, Ag2S, Ag2O या फिर Ag2CO3, कौन सा होगा। ये हमने कोरोजन वाले में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। देखो इसमें क्या होता है, सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके Ag2S बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। ये जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये थी इसकी रिएक्शन, हमने कोरोजन वाले टॉपिक में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस हो जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है CBSE एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। Why is respiration considered as exothermic reaction? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है।
पहले तो ये पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या होता है हमारा ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बैलेंस के लिए लिखती हूँ 6CO2। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, 6CO2 और 6H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। ये रिएक्शन होती है जो रेस्पिरेशन के दौरान होती है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो, द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ हमारी बॉडी में कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिएक्शन भी याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंस द रिएक्शन। Na प्लस H2O फॉर्म्स NaOH प्लस H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में वाटर गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको बैलेंस करना है हमें। देखो क्या करोगे, दो ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4। दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा हमें। अब हाइड्रोजन तो हो गए पर यहाँ पे 2 Na हो गए, यहाँ पे एक ही है, इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ ठीक है, अब बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। लेफ्ट साइड में जितने एटम्स है उतने ही एटम्स राइट साइड में भी होने चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको कर करके देखना पड़ेगा ये। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सॉल्व होंगे आपसे बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन। और बैलेंसिंग का क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का पक्का आता है एग्जाम में, तो बैलेंसिंग बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, चलिए देखते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये क्या होता है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ये वाली और एक जो FeSO4 वाली देखे थे, ये दोनों पूछी जा सकती है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस देख लेते हैं। ये 2 लगाया, इधर 2, ये 4। ठीक है, अब बैलेंस है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होता है और ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार पूछी गई है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ये रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को। चलो देखते हैं हम लोग, ये क्या है, लेड ऑक्साइड से बन रहा है आपका लेड। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है हमारे, रिडक्शन। तो रिडक्शन तो हो रहा है आपका PbO का। दूसरी साइड देखो, कार्बन से बन रहा है CO2, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पहचान ली है। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप कैसे ध्यान रखोगे, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं, आपको रिएक्शन दे रखी होगी और आपको बताना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो इस तरीके के आते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बाकी आप ये चीज ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाता है, रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस से कोटेड हो जाती है वो, ऐसा क्यों होता है? फिर तीन पार्ट्स हैं इसके, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, वो कौन सा है जो ब्लैक सब्सटेंस है, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। देखो होता क्या है, कॉपर जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 2। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि कॉपर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, एंड व्हाट इज दैट ब्लैक सब्सटेंस, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। थर्ड है राइट द केमिकल इक्वेशन, ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई। और एक ऑप्शन, एक पार्ट और भी आ सकता है इसका कि हम कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के। ये CuO प्लस H2 क्या बनेगा, Cu प्लस H2O, वापस रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाएगा हमें जब हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर आपको याद रखना, ब्लैक कलर होता है इसका। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स। ऑयल को जब ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वो फैट फॉर्म करता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल है ये, एडिशन का, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑक्सीडेशन। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, तो हमें वेजिटेबल घी बनता है सॉलिड फॉर्म में। ये क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये एक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसकी जब वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो घी मिलता है हमें सॉलिड फॉर्म में, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, अ रॉ एग इनसाइड द बीकर कंटेनिंग विनेगर, सिरका जो होता है, देयर आर बबल्स ऑफ गैस एक्स, एक्स कोई गैस है उसके बबल्स फॉर्म होते हैं, तो हमें एक्स गैस पहचाननी है कौन सी है, ठीक है। चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, SO2, CO2 और NO2। हमें ये पता है जो एग होता है उसकी जो कोटिंग होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वो बनती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन या फिर मार्बल या फिर चौक, ध्यान रखना इसके। और केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करता है। अब देखो ये रिएक्शन हमने कहाँ पे पढ़ी है, ये क्या हो गया, एक तरह से मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन जब हम किसी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमें एक सॉल्ट बनता है प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना था, CaCO3 से बना होता है एग का जो कोटिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो हमें गैस कौन से रिलीज होगी, CO2, ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट पीवाईक्यू का ये वाला जो पार्ट है ये हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इसका 1 से 2 पार्ट और लेके आऊंगी मैं। इसमें कोई भी डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस पे चलते हैं गूगल मीट पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अप टू 10th क्लास तक। किसी को भी अगर एनरोल होना हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है उसमें, ठीक है। और बाकी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।